ओके। पहले पंचस्तवी का श्लोक पढ़ेंगे, फिर शुरू करेंगे। ओम एकैकं तव देव बीज मनगं संव्यञ्जना व्यञ्जनम् कूटस्थं यदि वा पृथक्क्रमगतं यद्वा स्थितं योत्क्रमा यं यं काममपेक्षेन विधिना केनापि वा चिन्तितं जप्तं वा सफली करोति सहसा तं तं समस्तं नृणाम्। जय गुरुदेव। ठीक है, आप असाइनमेंट्स देखेंगे लास्ट वीक के जो सब लोगों ने सबमिट किए हैं। विनोद जी आपका ओके। हाँ ठीक है, करेक्ट है। लास्ट में थोड़ा सा जो, हाँ, थोड़ा जो आ है थोड़ा बड़ा आना चाहिए, मतलब मैं इधर थोड़ा बताता हूं क्या मेरा मतलब है। जैसे हम ना बोलते हैं क ख ग घ ङ वाला, ये न था। अब जब इसी का मैं ना बनाऊंगा, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। ये थोड़ा हमको बड़ा करना पड़ेगा। इट हैज टू सी, इससे वह थोड़ा अलग तो दिखना चाहिए कि ये आ की मात्रा है, छोटा नहीं है। बाकी अदरवाइज अदरवाइज जो आपने बनाया है ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। जा, ठीक है, जा भी करेक्ट है। टा, हाँ, टा पे भी सेम जो मैं बोल रहा हूं। जैसे जो ट है, ये ट हो गया। और जब आप आ करेंगे, थोड़ा इसको बड़ा करना पड़ेगा, तो ताकि अदरवाइज ये ट और टा में फर्क नहीं लगेगा। दैट इज द ओनली डिफरेंस, बट अदरवाइज वेरी गुड। ज्ञा ठीक है। कु, गु, हाँ ठीक है। जु, न्यू ठीक है। घु, ढु, तु, भु ठीक है। हाँ, रु ठीक है। शु, वेरी गुड। ओके। कु ठीक है। घू, झू, हाँ, न्यू, ढू, तू, भू, रू, शू ठीक है। वेरी नाइस। ओके, सिद्धार्थ जी का ओके। कु, थोड़ा इसमें मैं आपको द मिस्टेक आई विल टेल यू व्हाट इज द मिस्टेक हियर। टू, आई विल टॉक अबाउट इट। थोड़ा मिस्टेक है। नम, झा, ना, झा, कु, घू। लेट मी शो यू द मिस्टेक जो आपने की है सिद्धार्थ जी। सो मेनली अभी जैसे मेरे को जैसे आपने जो बनाया, इधर मैं कू बनाऊंगा तो ये क आ गया। और आपने क्या किया है, ऐसे, लगभग लगभग ये ऐसे आ रहा है। ऐसा नहीं है, ये ऊ की मात्रा जो है वो ऊपर जानी चाहिए। ऊ की भी जानी चाहिए और ऊ की भी जानी चाहिए, मतलब ये ऐसे ऊपर की तरफ, ये ये भी ऊपर की तरफ। ये देखो थोड़ा सा ये ऊपर नहीं जा रहे हैं, तो ऊपर आपको ले जाना है इसको। बाकी ये जो ऊ की मात्रा यहां आपने ठीक किया है, लेफ्ट साइड में थोड़ी गलती की हुई है। जू ठीक है। शु, शु, और जैसे मैंने यहां भी बोला, जैसे अपनी शु बनाया या रू बनाया, आपने कैसे बनाया है? यू हैव डन लाइक दिस। ऐसा नहीं है, ये नहीं करना है आपको। ऊपर इसको ले जाना ही पड़ेगा। देखो मैं दिखाता हूं, ये ऊपर लाना है। ये ऊ में ये स्पेशल है कि ये ऊपर जाना ही जाना चाहिए।
सेम, हर जगह सेम रूल है, दोनों उ और ऊ की मात्रा ऊपर जानी चाहिए। ठीक है, समर्थ। हाँ, रू, तू, भू, रू। ठीक है, वेरी नाइस। शु में, अच्छा, कुछ कुछ जगह शिरो रेखा भूल गए आप। दिस इज नॉट करेक्ट, ये सब में शिरो रेखा है। श में शिरो रेखा आती है, अदरवाइज दिस इज स। स, देखो डिफरेंस। देखो, अभी क्या है, ये स हो गया, और अगर मुझे उ करना है तो ये सु हो गया, और अगर मुझे स का उ करना है, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, दिस इज स। और श में, दैट इज व्हाट डिफरेंशिएट्स स एंड श। श में शिरो रेखा आती है, और ये आ गया, फिर ये उ आ गया, और सेम शू में ये आ गया, ये उ हो गया, और ये ऊ हो गया। आई होप आपको समझ आ गया मैं क्या कह रहा हूं, शिरो रेखा डालना जरूरी है। और र में इतना बड़ा ट्रायंगल बनाने की जरूरत नहीं है, ये ब के साथ कंफ्यूज हो जाएगा। जो र है, दिस इज नॉट र। नहीं, ऐसा मत करो, छोटा ट्रायंगल, बस इतना। इतना बड़ा करोगे तो वो ब के साथ कंफ्यूज, क्योंकि दिस इज ब, ये ब है, ये वाला ब, देवनागरी में जो मैं बोल रहा हूं, ये ब की बात कर रहा हूं, ये ऐसे है। अदरवाइज अगर आप ऐसे करोगे तो र और ब में आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे आगे। दैट यू नीड टू टेक केयर ना। ठीक है, थोड़ा सा इसको, ना को थोड़ा सा करेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला था, ये बिल्कुल चूहे का आकार जैसे है, इट इज लिटिल लाइक दिस। ये देखो, ये न हो गया, और ये आ हो गया। अगर मैं सिर्फ न बनाऊं तो ये न हो गया। कु, अच्छा, कु में, आई विल टेल वंस अगेन, जब आप उ की मात्रा करोगे, आपको इतना घुमाने की जरूरत नहीं है, डोंट डू दिस, ये गलत है। जब आप कु करोगे, थोड़ा सा, ये ऐसा गोल नहीं जाना चाहिए, इट शुड नॉट बिकम लाइक दिस, ये गलत है। बस ऐसे, इतना करने की जरूरत नहीं है, दिस इज करेक्ट। गु, बिल्कुल ठीक है। वैसे ही सेम, वो गोल ज्यादा मत करिए, बाकी सब करेक्ट है। उ और ऊ की मात्रा थोड़ी आपको ठीक करनी पड़ेगी। ओके, राभी, नारायण जी। आ, ड़ा, झा, टा, ना, घ्या, कु, कु, गु, घू, झु, झू, न्यू। ठीक है, न्यू। ठीक है, एवरीथिंग इज करेक्ट, वेरी नाइस। टू, ठीक है, वेरी नाइस। भू, भू, रू, ठीक है, वेरी गुड। रू, शु और शु, ठीक है, स्पष्ट है। दिस इज फ्रॉम जूही। रू, रू, शु, शु, टू, टू, वेरी नाइस, ठीक है। अगेन जूही जी का ही, कु, कु, हाँ, क में कुछ कुछ जगह शिरो रेखा भूल रहे हो आप, वो आगे ध्यान रखना है आपको। और जैसे मैंने ग का बोला, देखो, ग, उ कैसे आपने बनाया और गलती क्या है, लेट मी शो यू। अभी जैसे आपने क्या किया है, ग तो ठीक बनाया आपने, जैसे ये ग हो गया, आपने उ ऐसे किया है, नहीं वो गलत है। ऐसे नहीं करना है, मैंने आपको बोला है थोड़ा सा, ये लाइन के, अगर मैं इसको अलग से दिखाऊं, ये लाइन के थोड़ा लेफ्ट में लेकर फिर मात्रा दीजिए। अगर आप ऐसे बनाओगे, अगर आप ऐसे बनाओगे तो मैं इसको गलत बोलूंगा। डू इट दिस वे। जू, जू, ठीक है, बाकी ठीक है। डू, ढू, ठीक है। ड और भ में डिफरेंस आ रही है, दैट इज वेरी नाइस। जूही जी का अगेन, ओके। झा, करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट। णा, टा, णा,
था। ठीक है, परफेक्ट। ठीक है, यही असाइनमेंट्स है। लेकिन असाइनमेंट्स कितने, अगर मैं गिनूं, 1 2 3 4 5, सिर्फ 5 स्टूडेंट्स, विच इज नॉट गुड साइन। मैं चाहता हूं सब लोग थोड़ा टाइम स्पेंड करके। सर मैंने भी सबमिट किया नहीं, था। मैंने गलती से वो 12 में ही डाल दिया है। अच्छा अच्छा, 12 में चेक करेंगे, कोई बात नहीं, इसलिए लेट्स सी। वो, मगर उसमें मुझे लगता है मैंने रिपीट कर दिया, आप देखिए। है यहाँ पर 12 में, ये मैंने फिर से आज डाला। अच्छा वो ये, अच्छा ये तो ठीक है, ये पिछली बार हमने चेक किया था पिछली ये बार ही हो बात। गया था। 13 वाला मैंने उसमें डाला नहीं है, मैं उसके अच्छा बाद। अच्छा, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। थैंक यू। आपका कहाँ है सर? मैंने डे 6 में डाला हुआ है आई थिंक। अच्छा डे 6, मैं तो डे 6 ही चेक कर रहा था। मैंने रात को 12 बजे के बाद मैंने सबमिट किया था। अच्छा, लेकिन इधर आया नहीं है। एक मिनट मेरे को चेक करनी होगी। आप एक बार दिखा दीजिए, नहीं तो बाद में कर दीजिए, आप मेरे को अलग से व्हाट्सएप में भेज सकते हैं, कोई बात नहीं। ऐड कर दूंगा। तो अभी हम आगे बढ़ेंगे। ठीक। आज की क्लास थोड़ी इंपॉर्टेंट, थोड़ा आपको ध्यान देना है, क्योंकि आज हम शुरू करने वाले हैं कि संयुक्त अक्षर जो है, शारदा में हम कंजंक्ट्स कैसे लिखते हैं। तो अभी मैं कुछ एग्जाम्पल्स दूंगा कि देवनागरी में हम क्या करते हैं, क्योंकि हमारी जो क्लास से ट्रेनिंग पूरी, जैसे देवनागरी उसके एनालॉगी में हम शारदा को लेकर उसको कंपैरिजन करके फिर हम ये करते हैं। अभी जैसे मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, अभी जैसे मैं हिंदी में कुछ अक्षर लिखूंगा, और जो भी मैं लिखूंगा, हो सकता है कि ये जो शब्द है इसका कुछ मायने नहीं हो, मगर ये बस ट्रेनिंग के लिए है, ये बस इस टाइम आपको समझाने के लिए है। आप उसके मतलब में मत जाइएगा। ओनली इंटेंशन इज टू आपको जो हम रूल्स है वो समझाए। अभी जैसे मैं एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, अगर मैं एक हिंदी में एक शब्द लिखूंगा, फिर हम उसको दो तीन शब्द ले लेंगे फिर करेंगे। जैसे हिंदी में एक शब्द है मम्मी, ये मैं पूरा ये देखो, मेरी भी वही आदत है, थोड़ा शारदा में जैसे लिखना, मम्मी। अब इसमें क्या हुआ, ये म जो था, ये हलंत वाला था। हलंत वाला मेरा मतलब है, अगर मैं इसको थोड़ा संधि करूं, जैसे मैंने आपको पिछले क्लास में भी बताया था, इट इज म प्लस अ प्लस म। इसमें नहीं है क्योंकि आधा ही है। फिर अगेन सेम थिंग, प्लस म प्लस ई, ऐसे ही है ना। अब इसमें क्या है, देवनागरी में कोई भी जब आधा होता है, इसको मैं लेटस, इसको आधा बताएंगे। देवनागरी में अगर जैसे आधा होता है, तो म आधा ऐसा लिखता हूं, स ऐसा लिखता हूं, क ऐसा लिखता हूं, त ऐसा लिखता हूं, श ऐसा लिखता हूं, ठीक है ना, प ऐसा लिखता हूं, ठीक है ना, ख थोड़ा आधा करता हूं, ठीक है ना, ग सिर्फ एक ही डंडी डालता हूं। ऐसे ऐसे हमारे देवनागरी में ऐसे करके शब्द को आगे बढ़ा देते हैं। मतलब हम शब्द ऐसे ही लिखते हैं, बस उसको आधा करके, हर एक शब्द का एक आधा आकार भी है जिसके हिसाब से हम शब्द बनाते हैं। हर एक अक्षर का एक आधा जो है, वो एक इंडिकेशन है, और उसको हम आगे बढ़ाते हैं। मगर शारदा में ऐसा नहीं है। शारदा में क्या रूल है वो मैं बताऊंगा। शारदा में है, मैं इंग्लिश में लिखूंगा ताकि थोड़ा हम समझे, फिर हम उसके ऊपर थोड़ा सा, देन वी विल आई विल गिव सम एग्जांपल। मैं क्यों लिख रहा हूं, ताकि आप इसको याद रखोगे। इन शारदा, द लेटर हाफ इज written complete, but the letter
following it is written below it. फॉलोइंग मतलब उसके बाद वाला अक्षर। ये बात मैं थोड़ा 2-3 बार बोलूंगा, अब याद रखो, फिर हम इसकी एग्जाम्पल देंगे। क्या ये बता रहा है कि शारदा में अगर हाफ, इफ देयर इज ए हाफ लेटर, वी राइट इट कंप्लीट, बट द लेटर फॉलोइंग, माफ कीजिए हिंदी में इतना तेज टाइप नहीं कर पाऊंगा, अंग्रेजी आशा है कि आप समझ जाओगे। फॉलोइंग इट इज रिटन बिलो, इसकी मैं एग्जांपल दूंगा, लेकिन पहले लिखना जरूरी है ताकि आप इस चीज को अपने नोट्स में लिखोगे। इफ देर इज एन हाफ लेटर, वी राइट इट कंप्लीट, वी राइट द लेटर कंप्लीट। हाँ, बाकी कुछ रूल्स है वो हम समझेंगे। वी राइट द लेटर कंप्लीट बट द लेटर फॉलोइंग इट इज रिटन बिलो। अभी उसके हम उदाहरण देंगे, अभी हम आगे बढ़ेंगे कि ये इसका मतलब क्या है। अब यही अक्षर है, जैसे आज थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा जो जो मैं बोलूंगा। अभी जैसे मेरे को यही जो मैंने मम्मी लिखा, अब मैं पहले देवनागरी में वही लिखूंगा, म म म ई। अब मुझे ये शारदा में लिखना है। शारदा में क्या है, पहले म, ये तो पूरा है म, ये पूरा आएगा। म आधा है, तो मैंने क्या बोला, जो आधा है उसको पूरा लिखना है। और उसके बाद मैंने क्या लिखा, द लेटर फॉलोइंग इट, जो अभी म जो आधा था उसको पूरा लिखा, उसके बाद वाला जो अक्षर है, उसके बाद वाला, पहले वाला नहीं, उसके बाद वाला अक्षर मैं नीचे लिखूंगा। और फिर ई की ई मात्रा वो मैं समझाऊंगा। ई की मात्रा ऊपर के अक्षर के साथ आएगी। आ की मात्रा, ई की मात्रा, ए की मात्रा, ओ की मात्रा, ये सब ऊपर के अक्षर के साथ जाएगी। ये ऊपर के अक्षर के साथ जाएगी। उ की मात्रा, ठीक है ना, ऊ की मात्रा, र की मात्रा या ऋ की मात्रा जो हमने पढ़े हैं, वो नीचे के शब्द अक्षर में जाएगी। मतलब इसमें अगर मुम्मू लिखना है तो इधर जाता, वो हम आगे समझेंगे, आप इतना मत करो। पहले इतना ही समझो कि आप जब शारदा में आधा अक्षर होता है उसको मैं पूरा लिखता हूं, और उसके आगे वाला अक्षर हम इसके नीचे लिखते। और जो मात्रा है, ऊपर वाली मात्रा ऊपर के अक्षर के साथ लगेगी, नीचे वाली मात्रा नीचे अक्षर के साथ लगेगी। ये हमें, दिस वे विल हैव टू रिमेंबर। अभी इसमें थोड़ा सा मैं और एग्जाम्पल दूंगा, एक दो एग्जाम्पल दूंगा, फिर हम इसको, इसमें थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं समझाऊंगा कि कैसे होता है ये। अभी जैसे मुझे लिखना है, लेट्स टेक, आई विल राइट अंत। मैं बोला ग्रामेटिकली अंत किसी और तरीके से लिखते होंगे, इधर मैं बस एग्जाम्पल के लिए लिख रहा हूं। मुझे जैसे अंत लिखना है, अभी मैं क्या करूंगा, ये हो गया। न आधा था ना, न का आधा को क्या करूंगा मैं, पूरा लिखूंगा। और त को क्या करूंगा, द लेटर फॉलोइंग इट इज रिटन बिलो। तो त इधर आएगा, ये ऐसे आ गया अंत। वेरी इंपॉर्टेंट अनदर पॉइंट, इसको भी मैं लिखूंगा, जो नोट्स के लिए पॉइंट्स होते हैं, आई विल राइट दोज। एक मिनट, आई विल राइट द नोट्स सो दैट यू विल रिमेंबर। जो अभी लेट आ रहे क्लास में, माई प्लीज वॉच द वीडियोस बिकॉज यू आर ऑलरेडी 20 मिनट्स लेट। ओके, नाउ वन अनदर पॉइंट,
काय इन पुढे घुसलं. बाईलेक सांगून पोती घेऊन शेजारच्या गावात वाट सोडून लागलो. तो फेस्ताचे येवजीत आपल्या नादात चलतालो. इतल्यान घस्त तुम्ही करून त्याचो अपना पाय आपला तुम्ही म्यूट करा. गुडगुडीत पडलो. ओके. ओके. इन शारदा we do not cover the word with a common शिरोरेखा. आप इसको समझ ले, मैं क्या बोल रहा हूं इधर. इन शारदा वी डू नॉट कवर द वर्ड विद ए कॉमन शिरोरेखा, ऑफ कोर्स ऑन टॉप. रादर वी कीप द लेटर्स सेपरेट. मतलब ये मैं जो लिख रहा हूं, प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है आप इसको अपने नोटबुक में लिखें. इन शारदा वी डू नॉट कवर द वर्ड विद ए कॉमन शिरोरेखा ऑन टॉप, रादर वी कीप द लेटर्स सेपरेट. अभी देखो मैंने क्या इधर किया, अगर आप देखोगे, इफ यू लुक एट हियर, अंत में कॉमन शिरोरेखा थी ना. शारदा में क्या किया, अलग किया, न में अलग शिरोरेखा आई. बिल्कुल अलग अलग, चाहे मेरा कितना भी, मगर मुझे महात्मा लिखना है, अलग 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 लिखेंगे. शारदा में एक शिरोरेखा नहीं जोड़ती है. फिर आप बोलोगे क्वेश्चन तो वैलिड है सर, देन हाउ विल यू डिफरेंशिएट वन वर्ड विद अनदर वर्ड? इज इट डन बाय द स्पेसिंग और इट इज डन बाय some other means? Actually I have seen manuscript where it is not done by spacing. मतलब ऐसा, मतलब स्पेस लेकर वो एक शब्द को दूसरे शब्द से अलग नहीं करते हैं. इट इज जस्ट बेस्ड ऑन द नॉलेज, बेस्ड ऑन द पर्सन हु इज रीडिंग इट. ही शुड बी नोइंग द ग्रामर. लाइक एग्जांपल संस्कृत के जो भी शारदा मैन्युस्क्रिप्ट्स है, इट इज अंडरस्टूड द पर्सन. इफ यू आर नॉट संस्कृत स्कॉलर, आप अर्थ का अनर्थ करोगे. So this is very. Yes. सर एक क्वेश्चन है इसमें मेरा. हाँ जी बताइए. How can we basically distinguish between the one set of word and with the other set of word? Yes. मान वही लीजिए अलग अलग शिरोरेखा तो कॉमन है नहीं. है नहीं. तो मान लीजिए हमने अंत लिख दिया, इसके बाद अगर कोई और शब्द हो, हाँ तो उसकी सेपरेशन कैसे हो जाए? हाँ, उसकी सेपरेशन नहीं है. आपको आपको व्याकरण का और आपको उस भाषा का ज्ञान होना चाहिए. और शारदा ये इज्यूम करता है कि आपको उसका ज्ञान है, तभी आप पढ़ पाएंगे. अभी हम फिलहाल हम कोशिश कर रहे हैं अपने आजकल जो लिखने में, हम कोशिश कर रहे हैं कि एक शब्द और दूसरे शब्द में, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, एक शब्द और दूसरे शब्द में स्पेसिंग हो. मगर जितने भी मैन्युस्क्रिप्ट्स है हमारे पास, जितने भी जो तरीका था, जो स्टाइल था शारदा लिखने का, जो भी, बिकॉज 99% ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट्स अवेलेबल आर फॉर संस्कृत. और उनका ये मानना था कि जो भी ये लिखने वाला है या ये जो पढ़ने वाला है, ये संस्कृत जानने वाला है. ये उस इट इज लेफ्ट टू द पर्सन हु इज रीडिंग इट. मान लीजिए इसमें जैसे अंत है, इसमें तो लास्ट में मान लीजिए हमने नीचे तो बना लिया. आज के बाद मान लीजिए कोई उसके बाद और कोई शब्द मैं है, मानता हूं बिल्कुल. मैं से अन्न है. हाँ. तो वो अगर उसके साथ लिख देगा तो फिर वो नहीं थोड़ा सा जुड़ेगा. कंफ्यूजन. वो मानता हूं, इसीलिए वो व्याकरण का आदमी को ज्ञान होना चाहिए. नहीं तो मैंने इसलिए बोला, नहीं तो क्या होगा, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा. बिल्कुल आपका बिल्कुल करेक्ट है. मगर मैं आपको जो 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 परंपरा रही है शारदा की, जो परंपरा रही है शारदा की, वो ये है कि पढ़ने वाला ज्ञानी होगा. हमें उसको एक एक ऐसे एक ये दिस इज लाइक ए स्पून फीडिंग. एल ये हो गया, फिर हम स्पेस, जैसे एग्जांपल आई राइट एप्पल, फिर उसके बाद आई ईट एप्पल, आई विल डिफरेंशिएट इट. इन शारदा वी डोंट डू इट. वी एज्यूम दैट ही हैज टू अंडरस्टैंड इट. आई एम टेलिंग यू द रियलिटी. दिस इज व्हाट इज जो परंपरा थी शारदा लिखने की. यस, ये कठिनाई है, ये कठिनाई है. कोशिश हम, मुझे नहीं पता आगे जैसे जैसे हम शारदा इसको, क्योंकि हमारा तो उद्देश्य है कि इसको नॉर्मल ये हो. यस, हो सकता है कि आजकल इतनी इंटेलिजेंस नहीं है लोगों में, हमको थोड़ी स्पेस देनी पड़ेगी. मगर परंपरा शारदा की ये है कि इसको अलग ही रखते हैं, हम इसको एक शिरोरेखा नहीं देते.
एनी मोर थैंक यू। क्वेश्चंस? क्लियर। अभी सर हाँ जी, यस, हाँ जी सर। सर मैंने अभी चेक किया, मेरी जो असाइनमेंट है ना एक्चुअली वो जनरल फोल्डर में आ गई है। अच्छा, कोई बात मैंने नहीं, पा ओके। कोई बात नहीं, ठीक है, थैंक यू। अच्छा, और कोई सवाल? अभी एक और सवाल, मैं अभी जैसे लेट मी राइट वन वर्ड, एक और शब्द बनाता हूं, फिर हम आगे करेंगे। मैं लिखूंगा पंखा। मैंने वही बोला, कुछ शब्द बस आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं। हो सकता है कि इनका कोई माने नहीं हो या कुछ नहीं हो, बट इट इज ओनली टू इलस्ट्रेट व्हाट वी आर डूइंग। ये पंखा हो गया। अब शारदा में कैसे लिखूंगा मैं? प, न आधा है ना, न आधा क्या मतलब क्या है? न पूरा लिखा। ख को क्या करूंगा? पंखा। अब इसमें स्टूडेंट्स, मुझे लगा था कि आप कुछ सवाल करोगे। एक सवाल आ सकता है कि अभी जैसे मैंने मम्मी लिखा था या पंखा लिखा, सर ये जो आपने न के नीचे जो ख लिखा, या अगर सपोज पनपा होता, इसके नीचे प होता, अब इधर प लिखोगे, इधर प लिखोगे, या ऐसे प लिखोगे, क्या करोगे आप? दिस इज अ लॉजिकल क्वेश्चन, राइट? अभी जो आप नीचे जो अक्षर लिखोगे, उसको आप कैसे प्लेस करोगे ऊपर के अल्फाबेट के साथ? एक सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि आप ये स्पेसिंग कैसे मेंटेन करोगे कि ये इसके बराबर, थोड़ा सा मैं छोटा करता हूं, उसका जवाब ठीक है, मैं दे भी सकता हूं। मगर एक सवाल लॉजिकल आ सकता है कि ये जो हम नीचे लिख रहे हैं, ये कहां आएगा? दाएं आएगा, बाएं आएगा, किधर आएगा? तो इस इस सवाल का जो जवाब है, उस पर आधे अगले 15-20 मिनट में बात करूंगा। ये क्वेश्चन समझ गए ना आप मैं क्या कह रहा हूं? इज इट लॉजिकल क्वेश्चन? यस सर। लॉजिकल। हाँ। सो क्योंकि जो भी मैं नीचे लिखूंगा, अभी वैसे जैसे म के नीचे मैंने भी म लिखा, आप बोलोगे सर आप ऐसे क्यों लिखा आपने? आप ऐसे भी तो लिख सकते थे। म के नीचे म ऐसे भी तो लिख सकते थे, आपने ऐसे ही क्यों लिखा? है ना? इसके लिए क्या है, ऐसा कुछ कहीं हमको टेक्स्ट नहीं मिला, कोई ग्रामर नहीं मिला जहां ये रूल है। बट जैसे जैसे हम इस पर काम कर रहे हैं पिछले 10-12 साल से, हमने इस चीज को थोड़ा आसान बनाया, और इस चीज को हमने अपने हिसाब से जो समझा, और वही वही रूल है, उसके आगे रूल नहीं है। अभी क्या है, वो रूल अभी मैं समझाने वाला हूं आपको। आपको याद है मैंने आपको बोला था कि शारदा में जो जैसे अभी हमने क पढ़ा, ख पढ़ा, या प पढ़ा, आप बता सकते हैं इन तीनों में क्या डिफरेंस है? अक्षर तो है ही, अलग अलग है, और क्या डिफरेंस है? और वो क तो देवनागरी हो गया ना, हाँ हाँ, ओ सॉरी सॉरी। उसको मिलाना पड़ेगा ना। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। यस यस यस। हाँ जी। अब इन तीनों में अलग, अपार्ट फ्रॉम जो ये अक्षर अलग है, इसके अलग, अपार्ट फ्रॉम इसको, आपको कुछ डिफरेंस दिखाई दे रही है? शिरोरेखा यस, में। करेक्ट, शिरो रेखा की डिफरेंस है। हम्म। तो वही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी क्या करेंगे हम याद रखेंगे 3 चीजें। शारदा में जो भी अक्षर है, उनको हमने 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया, 4 कैटेगरीज, सॉरी। उनको हमने 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया, 4 कैटेगरीज। पहला कैटेगरी, जहां
कोई भी अक्षर शिरोरेखा के साथ, सॉरी, एक बार टच हो। ये कितनी बार टच हो रहा है शिरोरेखा के साथ? एक बार। एक बार, ये कितनी बार हो रहा है? 3 बार। 3 बार। इसको मैं 3 नहीं मानता हूं। इस कैटेगरी को बोलता हूं 2+। ओहो। 2 या 2 से ज्यादा। और इसमें तो शिरोरेखा ही नहीं है, तो 0। हम्म। ठीक है ना? ये 3 कैटेगरीज, मैं पहले इसको डिवाइड करूंगा, फिर एक चौथी कैटेगरी है, वो मैं अलग बताऊंगा। मैंने क्या करना है, मैंने इस कैटेगरी को मैं आपको समझाने के लिए कैटेगरी ए, कैटेगरी बी एंड कैटेगरी सी। अभी देख लीजिए। अब एक काम करेंगे हम, सब स्टूडेंट्स, अगर आप अनम्यूट कर सकते हो करेंगे, और एक एक करके जो जो अक्षर आप बता दीजिए कौन सा कैटेगरी में आएगा, मैं वहां वो लिखता जाऊंगा। ख कहां आएगा? ख तो यहां आ गया। ग कहां आएगा? ग किस कैटेगरी में आएगा? ग, ए कैटेगरी। ग ग ग। बी कैटेगरी। बी। बी, बिकॉज शिरोरेखा 2 और 2 मोर देन 2, राइट? दिस इज ग, राइट? और ये ग ऐसे है ना? हाँ, ओके। या फिर घ, सी। घ घ घ घ, सी। वेरी सी। गुड, वेरी गुड। अण, बी कैटेगरी। बी बी। या च, च, सी बी। बी। वेरी गुड। या सारे बताने की जरूरत नहीं है, मतलब आप ये समझ, छ, छ कहां आएगा? ए। छ ए में आएगा। वेरी गुड। ज कहां आएगा? बी। बी में आएगा ना? या झ भी इधर ही आएगा, मैं सारे नहीं बी में, बनाऊंगा। बी में। हाँ, च छ ज ज ण। ठीक है, ट कहां आएगा? ट भी इधर ही आएगा, है ना? है ना? ठ को छोड़ो। ठ, ये 2 अक्षर, इस ये चौथी कैटेगरी में ये 2 अक्षर है, ताकि हम कंफ्यूज नहीं हो। ठ और न, इसको मैं क्या करूंगा वो मैं बाद में बताऊंगा। फिलहाल आप ये समझो, ये 2 अलग है। ये पूरे घर से बाहर निकल के इनको हमने घर से बाहर कर दिया, आप अलग रहो। फिलहाल हम इनसे बात करेंगे। ट, ठ इधर आ गया चौथी में। ड, ड, ड कौन से में आएगा? ड दो, इधर आएगा ए कैटेगरी में। एक ए में हाँ, ना। या हाँ। ट ठ ड, ढ, ढ भी इधर ही आएगा ना? ये देख लीजिए। त भी इधर ही आएगा। त इज ऑल्सो सेम कैटेगरी, एक ही बार है। थ, थ कहां आएगा? थ इधर आएगा। अब सारे लिखने की जरूरत नहीं मुझे, हाँ जी ना। बट आप कॉन्सेप्ट समझ गए। अभी देख ले, प इस कैटेगरी में और क्या आएगा? म आता है ना? म में कोई च। शिरोरेखा नहीं आती है। या मोई। अच्छा, च श, भी है। श भी है। च भी यस, है। श भी है। और इस कैटेगरी में और कोई? स, स में शिरोरेखा नहीं है। ठ भी आएगा। हाँ, ठ, ठ इधर आ गया। ठ मैंने बोला ना, वो चौथी कैटेगरी। ठ और ण, जो ये जो ठ है और जो अच्छा न है, इसको मैंने बाहर कर दिया। अच्छा, दैट इज द फोर्थ कैटेगरी। हाँ, ये फोर्थ कैटेगरी होगी, इनको फिलहाल हमने बाहर निकाला। ठीक, उसको हम आगे हैंडल करेंगे। ठीक। ये ये कैटेगरी, सो आप समझ गए। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी एंड सी कैटेगरी। अब हम इनको क्या करेंगे वो हम आगे समझेंगे, बट कंसेप्चुअली आपको समझ आया कि ए कैटेगरी क्या है? व्हेन द लेटर टच द शिरोरेखा Only 1 one. टाइम्स। B category, when the character touch the Shirorekha 2 or more than 2. C category, when there is no Shirorekha at all. हम्म।
ये 3 कैटेगरीज है। आपको ये याद रखें, जब भी आप कोई शब्द बनाओगे वो हम समझेंगे आगे क्या मतलब है। अब हम जाएंगे इनको हम कहां यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे। मगर ये कंसेप्ट समझ आया, मैं थोड़ा इधर ब्रेक दे दूंगा। अभी इस तक आपको कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सिंपल कंसेप्ट है, हमने इसको बहुत सिंपलीफाई किया है इस। हाँ जी, फ देखो, फ भी इधर ही आएगा बिकॉज इट इज ओनली टचिंग। ब भी इधर ही आएगा, र भी इधर ही आएगा, य इधर आएगा, व भी इधर ही आएगा, व इधर आएगा। मतलब कंसेप्चुअली समझ गए आप या डिफरेंस क्या हो रहा है ना। या अब इस डिफरेंस को मैं कैसे यूज करूंगा आप देख लीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट थी चीज है। पहले हम समझेंगे, जब मैंने आपको बोला जो अक्षर नीचे लिखा जाता है, उस नीचे अक्षर लिखने का मुझे देखना है कि ये किस कैटेगरी में आएगा। दे वी शुड नो द लेट letter which has to be written below falls under what category। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमको जानना बहुत जरूरी है। जब मैं अक्षर नीचे लिखूंगा, नीचे कौन सा अक्षर लिखा जाता है, आप कोई एक बता सकते हैं? कौन सा अक्षर मैं नीचे लिखता हूं? जिसका पहले वाला आधा हो। आधा पहला अक्षर होता है। मैं पूरा लिखता हूं, उसके अगला वाला अक्षर मुझे नीचे लिखना है। इसका मतलब जो अगला वाला अक्षर है, मुझे ये देखना है अगले अक्षर जो मुझे नीचे लिखना है उसकी कैटेगरी मुझे याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। अब कैटेगरी आपके लिए मुश्किल नहीं, आप समझ गए, ABC डायरेक्ट 1 2 एंड 0, ये आप समझ गए। अब इसमें कैसे यूज करूंगा वो मैं दिखाऊंगा आपको। अभी हम एक एक करके इनको पढ़ेंगे। द रूल फॉर कैटेगरी ए, ये मैं वाई एम राइटिंग इट, ये आपको अपने नोट में लिखना है। रूल फॉर कैटेगरी ए, इफ द letter written below is of A category, we write it in center but omit the शिरो रेखा। मैं वो समझाऊंगा, पहले बस आप जो जो मैं लिखते जा रहा हूं आप उसको नोट करते रहो। फॉर रूल फॉर कैटेगरी ए, if a letter written below is of category A, we write it in the center but omit the शिरो रेखा। Now for B, आगे समझेंगे, ये ज्यादा मुश्किल नहीं है, आपको बहुत आसान कर रहा हूं मैं ये थोड़ा। if the letter written below is of बी कैटेगरी। category B, we write it towards left of above letter। लॉजिकल लगता है, हाँ, लॉजिकल लगता है। बिल्कुल। C, if 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 the letter written below is of category C, we write it राइट। towards right of
एबो कैटेगरी। इसमें और एक चीज, विद शिरोरेखा अटैच्ड, दिस डज नॉट हैव शिरोरेखा। इसमें तो वैसे शिरोरेखा है ही नहीं, इसमें इसलिए मतलब ही नहीं है। ये तीन चीजें आप अपनी नोट्स कर लीजिए, पूरा अगले 2 दिन हम इसी पर काम करेंगे। अब ये 3 रूल हमको याद रखने हैं। ए कैटेगरी, अगर लेटर ए कैटेगरी नीचे है, इट विल बी रिटन इन द सेंटर बट ओमिट द शिरोरेखा। वो क्या मतलब है वो हम देखेंगे। इफ द लेटर रिटन बिलो इज ऑफ कैटेगरी बी, वी राइट इट टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ द लेटर विथ शिरोरेखा अटैच्ड। वो क्या मतलब है वो मैं बताऊंगा। सी, if the letter written below is of category C, we write it towards right Right. of the above character. This does anyway, इसकी तो ऐसी शिरोरेखा रेखा थी ना, तो शिरोरेखा का सवाल ही नहीं है। डी को बाद में देखेंगे, डी को हम अलग से हैंडल करेंगे। ये 3 चीजें आपको याद रखनी है। अभी एक एक करके पहले मैं ए कैटेगरी के एग्जांपल्स दूंगा, फिर बी के, फिर सी के, ताकि ये हमको क्लियर हो जाएगा कि हम क्या बता रहे हैं, व्हाट आई एम टॉकिंग। ये सब लोगों ने नोट्स कर दिया? या फोटो लेंगे या जो भी जैसे भी करेंगे, वैसे भी मैं ये तो भेजूंगा, नोट्स लिख भेजता हूं लिया मैं, हमने। बट लिख अभी लिया। देख लीजिए। अभी क्या है, मैं एक एग्जांपल दूंगा। जैसे मैंने पहले बोला है, मेरे अक्षरों का माने नहीं होगा, ये बस आपको समझाने के लिए। जैसे ये एग्जांपल है पन का, कुछ माने नहीं है, माने में मत जाना। अब मैं क्या करूंगा, शारदा क्या बोलती है, प को पूरा लिखा, न को भी पूरा लिखा। हाँ, थोड़ी स्पेसिंग के लिए अब थोड़ा मैं पूरा न, ऐसा न नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है उसके नीचे मुझे और भी कुछ लिखना है, तो थोड़ा छोटा करूंगा इसको। न किया। अब क है ना, क नीचे आना है। क्या मैंने बोला, मैंने क्या बोला था, वेर इट हैज टू बी रिटन इन द सेंटर। सेंटर मतलब ये इसी लाइन के साथ जोड़ूंगा और इधर क बनाऊंगा, जैसा जो क का आकार है। और मैंने रूल में क्या ऐड किया था, व्हाट वाज द एडिशनल थिंग इन द रूल एंड नो, ओमिट द शिरोरेखा। ओमिट द शिरोरेखा। ओमिट द शिरोरेखा मतलब जो क की शिरोरेखा थी उसको आप नहीं करोगे, मतलब ऐसे नहीं करोगे आप, बस शिरोरेखा को भूल जाओ। और आ तो मैंने बोला आ की मात्रा ऊपर आएगी, ये बन गया। ओके। ये कैटेगरी है। ठीक है ना, ये समझ गया। सो कहां आया, सेंटर। डायरेक्ट सेंटर में आया और शिरोरेखा ओमिट हुई। अच्छा, कौन सा और बता सकता हूं मैं शब्द, ए कैटेगरी में कौन सा आ गया, क ख ग घ न, न तो आया। हाँ, अभी जैसे मैं यही लूंगा मैं जैसे मैं ये एक और शब्द बनाऊंगा मैं, न, न, अन, मतलब में मत जाना, बस ये बस आपको समझाने के लिए। अब मैं क्या करूंगा, इधर का पूरा लिखा, न को क्या करूंगा, न को भी पूरा लिखूंगा। देखो ऊपर का न पूरा आ गया, नी कच्चे का न बिल्कुल इसके साथ ही जुड़ा, बस शिरो रेखा नहीं डाली, नीचे वाले न की शिरो रेखा नहीं आई। और त, तो है ही अलग, त त है ना, त अलग आ गया। एक इसके जस्ट आगे वाला अक्षर नीचे आएगा। अभी मैं आपको और एक चीज इसमें बताना चाहता हूं, आई थिंक ये आपने अच्छा क्लिक किया। मैं बताऊं मेरा मतलब क्या था इधर। अगर अगर सपोज ऐसे होता, न
तो य। अब देख लीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। पूरा आ गया, न आधा है, न को पूरा लिखा, तो आधा है, तो को पूरा लिखूंगा मगर इसके नीचे लिखूंगा, शुरू रेखा नहीं आएगी बिकॉज ऑफ रूल ए, है ना। और य कहां जाएगा? लेट य कहां जाएगा, कोई बोलेगा? य ऊपर आएगा कि इधर आएगा? Next letter. नो, नहीं, क्योंकि य आदेश के बाद है ना, तो य को भी नीचे ही आना है। आधे के बाद जो भी होगा उसको नीचे आना है, तो इसके नीचे आएगा। यह कैसे लिखते हैं वो मैं आगे बताऊंगा, इसका रूल अलग है। चलिए ठीक है, अगर अगर सपोज मैं बोलूंगा इसके नीचे अगर प होता, तो उसका अलग वो समझाऊंगा, ये ऐसे प बनेगा। शारदा में बहुत बार ऐसे 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 करके करके अक्षर भी बन सकते हैं, इतने लंबे भी बन सकते हैं अगर ये आधा 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 होगा। आधे के बाद वाला अक्षर हमेशा नीचे ही आना है। इस आधे के बाद वाला नीचे ही आना है, इसको नीचे बिठाया मैंने। इस Hmm. नीचे है, ये आगे है, इसके आधे से बाद वाला इसको भी नीचे ही आना है, इसलिए ये प भी नीचे ही आया, या ये भी जो भी है इसके नीचे होता वो नीचे ही आएगा। आप समझ रहे हो? आर यू अंडरस्टैंडिंग? या अभी देख लीजिए, अभी नाउ नाउ लेट्स टेक बी कैटेगरी। बी कैटेगरी का एग्जांपल दूंगा, हम थोड़े और एग्जांपल देंगे मे बी एज ए असाइनमेंट। मैं आपको कुछ एग्जांपल बोलूंगा, आप वो करेंगे प्रैक्टिस, और कल वो आप वही असाइनमेंट देखेंगे कि आपको कितना समझ आया। लेट्स टेक एग्जांपल पंखा, जो हमने पहले लिया था, या पंजा। लेट्स टेक पंजा या पंजाब, दिस इज बेटर। अब क्या होगा? पूरा आया, न पूरा आएगा, ज कहां जाएगा? ज इज ऑफ विच कैटेगरी? ये आधा तो नहीं है, तो पूरा आना चाहिए। हाँ पूरा ही आया, पूरा आया, सॉरी मैंने ऐसा बनाया नहीं, न पूरा आया। हाँ, हाँ न पूरा आया, ज कहां जाएगा? रूल में अच्छा, मैंने क्या बोला? जो ए उसके कैटेगरी बाद का। आधा नीचे ही आएगा। नो नो, ज इज बी कैटेगरी। बी कैटेगरी का है ना, अच्छा। हाँ, वो लेफ्ट यस, लेफ्ट लेफ्ट मतलब में इस आएगा। न के लेफ्ट में ऐसे, और एंड शुरू रेखा, एंड शुरू रेखा, या प्रेजेंट। एंड शुरू रेखा अटैच्ड। अटैच्ड, या ठीक है ना? पंज आ ब, क्योंकि ये आ इधर है और ये ज है, इस जा को भी, इसको भी मैं ऐसे ही बनाऊंगा ताकि इसका समझे कि जा है। ये दोनों जगह आ की मात्रा इधर करूंगा, बट वो ठीक है, आगे समझेंगे हम। ये अब ये समझिए ये लेफ्ट में आ गया, ये सेंटर में आना चाहिए कि लेफ्ट में आना चाहिए? लेफ्ट में आ गया ना, लेफ्ट में आ गया। ठीक है। सेंटर वाला ए कैटेगरी है, बी कैटेगरी इज लेफ्ट, ऑन द लेफ्ट, सी या कैटेगरी इज ऑन राइट। करेक्ट करेक्ट। अभी देख लीजिए और एक एग्जांपल, जैसे जैसे एग्जांपल मैं एक दो दूंगा एग्जांपल। र ज ज रजनी, अब क्या होगा? र पूरा जाएगा, ज भी पूरा जाएगा, ठीक है ना। ज कौन सी कैटेगरी का है? अब जो नीचे आना है, B category. बी जो कैटेगरी, तो कहां बी आएगा? लेफ्ट। कैटेगरी। मतलब लेफ्ट मतलब ये, अगर ये ज है, लेफ्ट मतलब ये लेफ्ट नहीं, बी कैटेगरी के नीचे जो बी कैटेगरी, दे ऑलवेज बिकम पैरेलल टू ईच अदर, बराबर सेम, जो ऊपर लिखा वही सेम आएगा। रज रजनी,
आपने देखा? आप ये बोलोगे नहीं सर ये सेंटर नहीं है, ये लेफ्ट नहीं है, ये लेफ्ट ही है क्योंकि ज इधर खत्म हुआ। और अनदर पॉइंट इज, ये भी आपको याद रखना है, दिस इज ऑल्सो वन रूल, बी अंडर बी आर ऑलवेज रिटन पैरेलल टुगेदर, दे फॉलो पैरेलल, दे आर ऑलवेज टुगेदर, ऐसे बनेगा। अभी मैं एक और दिखाऊंगा एग्जांपल, जैसे कंचन, क न्य, न्य लिख रहा हूं, च और न, ऐसे ये वाला अल्फ। अब इसको कैसे लिखूंगा मैं? क पूरा आया, न्य, न्य कैसे लिखते हैं? न्य, है ना, ये न्य था ना। च कहां आएगा? च, बिकॉज इट इज बी अंडर बी, च बराबर ऐसे आएगा, शिरोरेखा रेखा भी डाली और ये भी आई, ये न्य और न। अगर ऊपर कोई और एग्जाम्पल, अगर मैं ऊपर क होता, या लेट सपोज न होता, न के नीचे अगर च होता तो वो इधर आएगा, वो भी एग्जाम, अगर ऐसा कुछ अगर होता, वो भी टुवर्ड्स लेफ्ट, वैसा भी एक एग्जांपल देंगे। जैसे एग्जांपल मेरे इधर कहने का मतलब है, जैसे एग्जांपल, जैसे मुझे एक लिखना है, एक एग्जांपल लिखूंगा मैं। हाँ, आचार लिखेंगे, अ आ न च आ र, आचार। आ याद है ना सबको? या ये आ हो गया। न, न पूरा लिखूंगा, च, च इज विच कैटेगरी? बी कैटेगरी। बी। बी कैटेगरी हैज टू बी रिटन टुवर्ड्स लेफ्ट। लेफ्ट। आ ऊपर और र इधर। यू सी द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस, इधर लगभग सेम है, सिर्फ यह है कि ऊपर का कैटेगरी जो बी होता है, बी के नीचे बी डायरेक्ट एक दूसरे के नीचे बैठते हैं, मगर रूल यहां है, यहां लेफ्ट आएगा, ये बन गया आचार, बिकॉज इट इज अ बी कैटेगरी। कल इसको हम और प्रैक्टिस करेंगे। एक अब मैं सी कैटेगरी का एक एग्जांपल दूंगा, बट आई विल गिव यू सम होमवर्क टुडे एंड यू विल हैव टू डू दैट। जैसे सेम है मम्मी, जैसे मैंने पहले बोला था, म, म, मेरे दिमाग में जो आ रहा है मैं वो लिख रहा हूं, क्योंकि मुझे उदाहरण के लिए बताना है। अब इसमें क्या होगा, म पूरा आएगा, म आधा है वो भी पूरा आएगा। अच्छा, ये कौन सी कैटेगरी का है अब जो नीचे आएगा? ये म विदाउट बी। शिरोरेखा में विदाउट शिरोरेखा, सो दिस इज राइट, विच कैटेगरी? राइट में, सी। सी। सी कैटेगरी का क्या रूल है? राइट में। राइट में, वेरी गुड। सो वो म ऐसा नहीं बनेगा, दिस इज नॉट करेक्ट, ये तो बी कैटेगरी हो गया। सी कैटेगरी से उसको बाहर निकालो, राइट साइड से डालो। और ई, ई की मात्रा इधर, मम्मी। अभी जैसे मैं लिखूंगा पप्पू, प, 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 उ। अब देख लीजिए, प, प को पूरा लिखूंगा, इस वाले प को भी पूरा लिखना है मेरे को। अब इस वाले प को कहां लिखूं? राइट में। वेरी गुड, तो राइट में। आप ऐसे नहीं करेंगे इसको, आप इधर नहीं लिखेंगे, हाँ हाँ, दैट इज व्हाट इट मींस। या और राइट ऊ में। कहां जाएगा? ऊ कहां जाएगा? नीचे के अक्षर के नीचे साथ, नीचे उसके। नीचे, ये ऊ आ गया। देख लीजिए कितनी सुंदर है ये लिपि।
ज्यादा मुश्किल नहीं है, बट सिर्फ ये है कि अभी रूल्स आ जाएंगे और थोड़े से इंटरेस्टिंग रूल्स और है। सो दिस इज द सी कैटेगरी। डी कैटेगरी हम आगे, आई थिंक नेक्स्ट क्लास में हम डी कैटेगरी करेंगे, मगर कल चाहे तो हम क्या करेंगे, आप मेरे को कुछ अभी सारे एग्जाम्पल्स मैं ले नहीं सकता हूं, क्योंकि य का अलग रूल होता है। देयर आर सम अल्फाबेट्स, दे आर रिटन डिफरेंट व्हेन दे आर टू बी रिटन बिलो। तो उसका, और कुछ अल्फाबेट्स जैसे एग्जांपल क मैंने बोला था, क एनीथिंग रिटन बिलो क, मैंने पहले भी बोला था, वो ऐसे लिखते हैं। देयर आर सम अल्फाबेट्स व्हेन दे आर रिटन बिलो दे चेंज देयर शेप। वो हम रूल, वो कौन कौन से ऐसे अक्षर है वो हम आगे पढ़ेंगे। मगर आज जो हमने समझा कि हाफ लेटर शारदा में कैसे लिखते हैं, पूरा लिखते हैं, और हाफ लेटर के आगे वाला जो होता है उसको हम उस अक्षर के नीचे लिखते हैं। और नीचे लिखने के लिए हमने क्या किया, हमने आज कैटेगरीज की, डी ए, कैटेगरी। बी एंड सी कैटेगरी और डी कैटेगरी। डी कैटेगरी में मैंने आपको बोला इनको पहले अब बाहर रखो, इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। जो जो थे ठ और जो था ण, इनको मैंने बोला आप बाहर रखो। ऐसा नहीं कि मुश्किल है, ये आउटकास्टेड है, बट इनके लिए थोड़ा अलग शेप बनती है, वो हम अलग बाद में पढ़ेंगे। बट ए, बी और सी, ए कैटेगरी में हमने बोला व्हेन ए लेटर रिटन बिलो इज ऑफ ए कैटेगरी वी राइट इट टुवर्ड इन द सेंटर या एंड विदाउट शिरोरेखा। विदाउट शिरोरेखा, शिरोरेखा नहीं डालनी है। या बी कैटेगरी में मैंने बोला टुवर्ड्स लेफ्ट, और सी कैटेगरी में मैंने बोला टुवर्ड्स राइट। ये 3 चीजें हमको याद रखनी। एनी क्वेश्चंस? मेरे ख्याल से इतना ही रखेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज का। मैं आपको इसका ये जो हमारे बुक से पेज आपको भेजूंगा। मैंने इसीलिए सबको ये बोला है कि आई विल नॉट रिकमेंड कि फिलहाल आप ये बुक ले लो। इनफैक्ट क्योंकि वो उद्देश्य ये है कि पहले आप क्लास में समझे, फिर बुक आपके रेफरेंस के लिए रहेगी। तो ये मैं पेज दे दूंगा। और दूसरी बात, कुछ मैं आपको एग्जाम्पल के लिए, होमवर्क के लिए जो जो मैं आपको शब्द बोलूंगा आपको उन्हें प्रैक्टिस करना है। थैंक यू। चलिए ठीक है, थैंक यू। क्लास। ओके, थैंक यू, कल मिलेंगे। थैंक थैंक यू सर। थैंक यू, मारा। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार, मारा।